फ्रेंड्स, मैं हूँ सोशियोलॉजिस्ट डॉक्टर शिवानी राय। आज मैं फिर पुनः आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर आई हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो हमारे सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए है। तो हमारे सोशियोलॉजी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कई प्रकार की प्रॉब्लम है, उनका सॉल्यूशन लेकर मैं आई हूँ। तो स्टूडेंट्स जो हमारे सोशियोलॉजी के हैं उनकी प्रॉब्लम ये है कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ने में तो बहुत आसान है, लेकिन जब हम एग्ज़ाम में लिख के आते हैं या एग्ज़ाम में जब हमारे मार्क्स आते हैं तो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में मार्क्स बहुत कम आते हैं। तो हम कैसे तैयारी करें, कैसे इसको पढ़ें, कैसे हम उसको लिखें कि हमारे सोशियोलॉजी में मार्क्स अच्छे आए। तो इस समस्या का समाधान लेकर मैं आज आपके सामने आई हूँ। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जब हम किसी विषय को जब हम पढ़ते हैं तो पहले हमें उसको समझने की दृष्टि से पढ़ना चाहिए। पहले भी मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि जब हम किसी सब्जेक्ट को जब हम पढ़ते हैं तो समझने की दृष्टि से जब हम उसको पढ़ते हैं तो बात अलग हो जाती है, लेकिन जब हम एग्ज़ाम की दृष्टि से उस विषय को जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने का जो तरीका होता है वो अलग रहता है। तो पहले तो हमको जिस सब्जेक्ट को पढ़ना है, जिस चैप्टर को हमको पढ़ना है, तो वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये चैप्टर हमसे कहना क्या चाह रहा है ना। तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ उस चैप्टर को, उस सब्जेक्ट को हमें क्या करना है, सिर्फ समझना है। आप समझेंगे कैसे? जैसे अभी आप माना कि लॉकडाउन है, आप घर में हैं, तो आप इसको अपने आप ही आप घर में पढ़ सकते हैं, है ना। तो किसी विषय को जब आप पढ़ोगे तो जब आप उसको एक बार, दो बार, तीन बार जब आप रीडिंग करोगे, बार बार रीडिंग करोगे, तो वो आप समझने की दृष्टि से जब आप उसको पढ़ोगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको समझ में नहीं आती है, इसलिए हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हमको टीचर्स पढ़ाते हैं कि जो भी हमें समझ में नहीं आता है वो हम टीचर्स हमको बताते ही, ऑलरेडी बताते हैं कि अपने लेक्चर के दौरान, है ना। फिर भी उसके बाद पढ़ने के बाद भी हमको घर आके वो वापस पढ़ना चाहिए। तो जब उस विषय को जब हम एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ते हैं तो वह सब्जेक्ट हमको समझ में आ जाता है। तो पहले तो आपने क्या किया कि आपको पहले चैप्टर को समझना है, उसको पढ़ना है। तो जब आपको जब समझ में आ जाएगा, उसके बाद जब आप किसी चीज़ को फिर एग्ज़ाम की दृष्टि से जब आप पढ़ोगे, एग्ज़ाम की दृष्टि से जब आप लिखोगे, तो वो बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है। तो पहले आपने क्या किया, उस सब्जेक्ट को, उस चैप्टर को आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ लिया कि ये चैप्टर हमसे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि हमें एग्ज़ाम में कैसे लिखना चाहिए कि मार्क्स अच्छे आए। तो सबसे पहले बात ये है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, आर्ट्स का सब्जेक्ट हो, सोशियोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल हो, साइंस का सब्जेक्ट हो, कोई भी बॉटनी हो, जूलॉजी, केमिस्ट्री हो, है ना। तो हमें किसी भी सब्जेक्ट में एग्ज़ाम की दृष्टि से हम पढ़ते हैं तो नोट्स, है ना, तो नोट्स हमें बनाना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि नोट्स नहीं बनाते हैं, है ना। आप आजकल हम देखते भी हैं कि एग्ज़ाम मार्केट में बहुत से 20 क्वेश्चन वगैरह आ रहे हैं, तो बस उसी को उठा के आप पढ़ के आप दे देते हो एग्ज़ाम, फिर मार्क्स आपके अच्छे नहीं आते। फिर अपन क्या बोलते हैं कि नहीं, इस सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आते। तो ऐसा नहीं होता। हर सब्जेक्ट की अपनी एक मर्यादा होती है, एक गंभीरता होती है कि किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाता है, किस सब्जेक्ट को कैसे लिखा जाता है। तो हालांकि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को लेके जो लोगों की जो स्टूडेंट्स की जो धारणा है वो बहुत ही अलग टाइप की है कि इस सब्जेक्ट में तो बहुत पढ़ना आसान है, तो आप अपने मन से कि चलो इसमें तो फैमिली है ना, मैरिज के बारे में है, तो अपन कुछ भी जाके अपन लिख सकते हैं। हाँ, और आप करते भी ऐसे ही हैं। और आप सोचते हैं कि समाजशास्त्र है, आर्ट्स का सब्जेक्ट है, तो बहुत सारा लिखना पड़ता है, तो आप बहुत सारा आप लिख के आ गए, 5-6 पेज लिख के आ गए, फिर आप कहोगे कि मैंने तो बहुत सारा लिखा था लेकिन मार्क्स तो अच्छे आए नहीं। तो ऐसा नहीं होता। हर सब्जेक्ट की अपनी क्या होती है, मर्यादा होती है, गंभीरता होती है ना। जो आपसे पूछा जा रहा है, जितना आपसे पूछा जा रहा है, आपको वही लिखना है। अनावश्यक आपको कुछ भी मन घड़न अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना है। तो नोट्स इसलिए ही बनाए जाते हैं कि आप जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, उस सब्जेक्ट को अपन को कैसे लिखना है, ठीक है, और किस तरीके से लिखना है, इसलिए नोट्स बनाए जाते हैं कि ताकि हम यहाँ वहाँ भटके नहीं एग्ज़ाम के दौरान। तो कम समय में एग्ज़ाम का मतलब ही यही होता है कि आपको एक लिमिट समय दिया जाता है, सभी के लिए एक समान समय दिया जाता है, एक लिमिट समय दिया जाता है कि इतने लिमिट समय में आपको इतना लिखना है। तो यही यहाँ पे कंपटीशन हो जाता है कि कोई बच्चा उसी लिमिट में बहुत सारा लिख लेता है, कुछ बच्चे कम लिख पाते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छा लिख लेते हैं, कुछ अच्छा नहीं लिख पाते। तो इसी को कंपटीशन कहा जाता है। तो कोई भी नेचुरल है कि आप जब किसी कंपटीशन की तैयारी करोगे तो आपको ऑलरेडी पहले से अच्छी तैयारी करना ही पड़ेगी। तो जब आप नोट्स बनाएंगे तो नोट्स के द्वारा जब हम पढ़ते हैं, किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, तो उसमें
मार्क्स लाना बहुत ही आसान हो जाता है, आप स्कोरिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब नोट्स कैसे बनाएंगे? तो नोट्स बनाने के लिए क्या किया जाता है कि जैसे आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं तो कम से कम आपके पास 3 या 4 बुक तो होनी ही चाहिए, है ना। तो 3-4 बुक्स को लेके आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। जिस चैप्टर या जिस टॉपिक पे या जिस क्वेश्चन पे आपको नोट्स बनाना है, तो आप जब आप पढ़ोगे 3-4 बुक को पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि ये अच्छी चीज़ इस बुक में ज़्यादा अच्छे से बताई जा रही है, दूसरे बुक में थोड़ा सा और अच्छी बताई जा रही है। तो जिसमें आपको अच्छा लग रहा है उससे आप उसको कलेक्ट कर लीजिए, है ना। चारों बुक को मिला के आप अच्छा अपना एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, है ना। अब स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम उनकी ये भी है कि मैम ना तो मार्केट में बुक पूरी मिलती है और कॉलेज के जो रूल्स है उसमें भी एक बार में एक ही बुक मिलती है ना। तो देखिए हर समस्या का समाधान होता है और हर समस्या का जो समाधान होता है वो हमारे पास ही होता है ना। यदि आपको वाकई में आप पढ़ने में इंटरेस्टेड है, आपको पढ़ना है, आपको मार्क्स ज़्यादा चाहिए, तो आपको अपनी समस्या का समाधान आपको कई बार खुद भी आपको ढूंढना पड़ेगा, है ना। जैसे कॉलेज में क्या रूल्स है, एक बार में आपको एक ही बुक मिलती है कि आप उसको पढ़िए, फिर आप उसको जमा करिए, फिर वापस आपको जौन सी बुक चाहिए आप दूसरी बुक आप इशू करा लीजिए, है ना। तो आपके पास यूजी लेवल के आप स्टूडेंट्स हैं या आप पीजी लेवल के स्टूडेंट हैं, तो आपके कम से कम 3 सब्जेक्ट आपके होते हैं, है ना। 3 सब्जेक्ट में आपके फर्स्ट सेकंड पेपर होते हैं, तो हो गए आपके 6 पेपर। तो आपको कम से कम पढ़ने के लिए 7-8 महीने तो आपको एग्ज़ाम के लिए मिल ही जाते हैं। तो आप क्या करिए, जुलाई में आपके कॉलेज स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। तो आप एक बुक निकालिए, एक बुक को आप 15 दिन पूरा पढ़िए, उसको समझिए। उस 15 दिन के बाद आप उसमें जो भी आपको नोट्स के लायक आपको समझ में आ रहा है आप उसको नोट्स कर लीजिए, है ना, आप लिख लीजिए। फिर आप सेकंड बुक निकालिए, है ना, सेकंड बुक को आप 15 दिन पढ़िए, समझिए, उससे नोट्स आप बना लीजिए। इसी तरह आप जब हर सब्जेक्ट को आप थोड़ा थोड़ा आप समय देंगे तो आपके पूरे सब्जेक्ट भी कवर हो जाएंगे, आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और उस कम समय में आपकी बुक भी आपकी जो समस्या है वो भी उसका समाधान हो जाएगा। तो ऐसे अपन ने क्या किए, नोट्स से बना लिए, है ना। तो नोट्स के द्वारा जब हम एग्ज़ाम की जब हम तैयारी करते हैं तो हमारा जो जब हम लिख के आते हैं उस कम समय में लिमिट समय में जब लिख के आते हैं तो हम बहुत अच्छा लिख सकते हैं और जो पूछा जा रहा है वो भी हम उस नोट्स के अंतर्गत आ ही जाता है। अब नोट्स आप कैसे बनाएंगे, है ना। तो जैसे आप बीए फाइनल के अब एग्ज़ाम होने वाले, ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो हम किसकी बात करेंगे अपन, बीए फाइनल के स्टूडेंट की। तो बीए फाइनल के स्टूडेंट की में आपके फर्स्ट पेपर होते हैं, सेकंड पेपर है। फर्स्ट पेपर में क्या है, समाजशास्त्री विचारकों के हैं जिसमें अगस्त कामटे, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, दुखी, विमाल दुखी, महात्मा गांधी है, ठीक है। सेकंड पेपर किसका है, पूरा सामाजिक अनुसंधान का, सोशल रिसर्च का। तो फॉर एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझाएंगे कि एक कोई क्वेश्चन है तो वो आप उसको कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम सामाजिक अनुसंधान के पेपर का एक क्वेश्चन लेते हैं कि सामाजिक अनुसंधान क्या होता है, ठीक है। सामाजिक अनुसंधान का आप हमें महत्व की विवेचना बताइए। आपका क्या हो गया क्वेश्चन। अब आप इसको कैसे बनाएंगे, कैसे आप इसके नोट्स से बनाएंगे, ठीक है। तो नोट्स में आप सबसे पहले क्या करेंगे, पहले आप बताएंगे कि सामाजिक अनुसंधान का क्या अर्थ होता है। तो पहले आप सामाजिक को समझाएंगे कि समाज क्या होता है, फिर उसके बाद आप अनुसंधान को बताएंगे कि अनुसंधान का क्या अर्थ होता है ना। फिर आप उसको ऑल ओवर क्या बताएंगे कि सामाजिक अनुसंधान की का क्या अर्थ होता है, मीनिंग ऑफ सोशल रिसर्च। इसके बाद आप क्या करोगे, आप डेफिनेशन बताओगे किसके, सामाजिक अनुसंधान की, है ना। क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछी नहीं गई है ना, तो आप डेफिनेशन आप लिख के भी नहीं आओगे, तो ऐसा नहीं होता, है ना। यदि आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी गई है लेकिन सामाजिक अनुसंधान क्या होता है ये पूछा गया है, तो उस डेफिनेशन को देने से आपका जो सामाजिक अनुसंधान का जो अर्थ है वो पूर्ण रूप से उसमें आ जाएगा और पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि सामाजिक अनुसंधान क्या होता है, ठीक है। तो डेफिनेशन आपको यहाँ नहीं पूछी जा रही है लेकिन फिर भी आपको डेफिनेशन यहाँ पे देना होगा, ठीक है। तो जब आप डेफिनेशन दोगे तो डेफिनेशन आप बीए फाइनल के स्टूडेंट हैं, मैंने आपसे पहले वीडियो में भी कहा था, तो आप बीए फाइनल के स्टूडेंट हैं, मिनिमम आप कम से कम 4 या 5 आप डेफिनेशन यहाँ पे आप दीजिए, है ना। तो डेफिनेशन हमने आपसे पहले कहा था कि डेफिनेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको उसको लर्न करना ही पड़ेगा, इसमें कहीं भी कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या पूछा उन्होंने, सामाजिक अनुसंधान का महत्व। तो सामाजिक अनुसंधान के महत्व से पहले हम उसको क्या बताएंगे, सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं। तो विशेषताएं भी यहाँ नहीं पूछी गई तो आप कहोगे कि विशेषताएं तो पूछी नहीं गई तो फिर हम क्यों दें, है ना। तो यहाँ भी जैसे आपने डेफिनेशन दी उसी तरह आपको यहाँ पे विशेषताएं भी देनी। विशेषताएं आपको क्यों देनी होगी, सामाजिक अनुसंधान को पूर्ण रूप से समझाने के लिए। जब आप सामाजिक अनुसंधान का अर्थ बताएंगे, डेफिनेशन बताएंगे, है ना,
उसकी आप विशेषताएँ बताएंगी तो सामाजिक अनुसंधान में कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा कि सामाजिक अनुसंधान आखिर क्या होता है, वो पूरी तरीके से उसमें समझ में आ जाएगा कि आप क्या समझाना चाहते हैं सामाजिक अनुसंधान के बारे में। ठीक है, तो फिर आप क्या पूछा, आप सामाजिक अनुसंधान का महत्व। अब आपको सामाजिक अनुसंधान का जो महत्व है, इसमें मेन चीज़ पूछा गया है सामाजिक अनुसंधान का महत्व, तो इसको आप क्या करोगे, थोड़ा सा लंबा आप इसका एक्सप्लेन करके आप इसको पॉइंट बाय पॉइंट आप इसको आप लिख के आओगे, आपको या लिखना होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन जैसे नहीं पूछी गई है, विशेषता नहीं पूछी गई, तो आप इसको थोड़ा कम कम दे दीजिए। जो चीज़ ज़्यादा पूछी है उसको आप ज़्यादा एक्सप्लेन करके समझा के आप लिख सकते हैं, है ना। और जब हम किसी चीज़ को पॉइंट के द्वारा है ना समझाते हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है, ना कि आप पूरा इकट्ठा थ्योरेटिकल आप उसको लिख दीजिए। तो जब हम पॉइंट बाय पॉइंट जब किसी चीज़ का जब हम आंसर देते हैं तो एक बहुत अच्छा एक डायग्राम भी बन सकता है। उस डायग्राम के माध्यम से भी आप आसानी से समझा सकते हो कि क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है ना। तो डायग्राम का मतलब यही होता है कि आप एक नज़र में आप उसको आप देख के बता सकते हो कि सामाजिक अनुसंधान या कोई भी क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो डायग्राम के माध्यम से बहुत जल्दी और बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। दूसरी चीज़ ये कि आप डायग्राम दोगे तो आपका क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, आपका आंसर कैसा हो जाएगा, देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाएगा कि हाँ लगेगा कि ये पढ़ने वाला स्टूडेंट है, और वो दिखेगा कि आपने नोट्स बना के ही आपने तैयारी करी है और उस क्वेश्चन के आंसर में वो सारी बातें आ गई हैं जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, या जो उस क्वेश्चन में ना भी पूछा गया है लेकिन वो उसके अंतर्गत आता है, तो वो पूरा आपकी चीज़ उसमें आ जाएगी। तो इस तरह क्या बना जाते हैं, आपके अपने नोट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यही आपको फिर क्या करना है, एग्ज़ाम में लिख के आना है ना। अभी आपने उस चीज़ को समझ लिया, जब आप इसको पढ़ोगे एग्ज़ाम के लिए पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत आपको लर्न भी करना पड़ेगा। ठीक है, डेफिनेशन लर्न करना पड़ेगी, पॉइंट्स लर्न करना पड़ेंगे। क्यों लर्न करना पड़ेंगे, इसलिए पहली चीज़ तो डेफिनेशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, और थोड़ी बहुत जो कुछ चीज़ आपको लर्न करना है इसलिए कि उस कम समय में आप अधिक से अधिक अच्छे से अच्छा आप लिख के आ सकें। ठीक है, साल भर आपको पढ़ना है, नोट्स बनाना है, साल भर उस सब्जेक्ट को आपको समझना है। जब एग्ज़ाम की जब डेट आ जाती है तो एग्ज़ाम कुछ समय पहले उस नोट्स को उठा के आपको तैयारी करनी है बहुत अच्छे तरीके से, लर्न के माध्यम से या आप से जैसा हो सके, है ना। तो नोट्स बनाने से आप तो कि हाँ वहाँ भटकोगे नहीं एग्ज़ाम की, आपकी प्रिपेयर है पहले से कि हमको एग्ज़ाम इतना इतना पढ़ना है और ऐसा ऐसा लिख के आना है, तो आपका समय भी बच गया। ठीक है, आपकी अनावश्यक सोचने की एनर्जी भी बच गई कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो ऑलरेडी आपने सब कुछ तैयारी कर ही ली, है ना। तो नोट्स बनाने से ये फ़ायदा रहता है कि एग्ज़ाम के समय में आपको किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी आपको है ना नोट्स बना सके हमें क्या पढ़ना है, कैसे लिख के आना, तो आप अपने पहले से प्रिपेयर हैं। तो आपको जो कई लोगों को एग्ज़ाम के और फिर घबराहट होने लगती है, स्ट्रेस होने लगता है, टेंशन होने लगती है, तो इन सब चीज़ से बच सकते हैं। कैसे, नोट्स बना के। ठीक है, तो जब आप इस तरीके से आप लिख के आओगे, आप खुद देखेंगे कि आपके मार्क्स में बढ़ोतरी होगी, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना। तो किसी भी सब्जेक्ट के लिए जब अपन कह देते हैं, खासकर समाजशास्त्र के सब्जेक्ट के लिए बच्चे कह देते हैं मैं पढ़ने में आसान है लेकिन स्कोरिंग नहीं होती, है ना। तो गलती सब्जेक्ट की नहीं होती, गलती हमारी स्वयं की होती है कि हम उसे कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं और कैसे हम लिख के आते हैं। ठीक है, जब आप इस टेक्निक को आप अपनाओगे, नोट्स बना के आप पढ़ोगे, लिख के आओगे, तो डेफिनेटली आपको सोशियोलॉजी में मार्क्स अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये आज हमने आपको क्या बताया कि समाजशास्त्र जो विषय है, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, उसको हमें कैसे तैयारी करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे लिख के आना है, और आपको ऐसा करने से मार्क्स कैसे अच्छे आ सकते हैं। तो आप ट्राई करके देखिए, आप मेहनत करिए, है ना। आप 100% आपको सफलता मिलेगी इस तरीके से आपको पढ़ने में। मार्क्स के आप जो सोशियोलॉजी की स्कोरिंग है वो आपके अच्छे आएंगे, और जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के प्रति जो आपकी धारणा है वो भी आपकी दूर हो जाएगी कि इसमें मार्क्स अच्छे नहीं आते। फिर आपको कोई और समस्या हो समाजशास्त्र विषय को लेके तो आप फिर हमें बताइए, हम आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।